अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीन क्षेत्रों का विशेषकर अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को समझने की कोशिश करें। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रथम तौर पर किया जाता है, जैसे कृषि, वन और खनन। इनका उपयोग यदि अर्थशास्त्र में सीधे किया जाता है, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र वो होता है जो वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत उद्योग और इंडस्ट्री जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र वो होते हैं जिसमें सेवा से संबंधित कार्यों को देखा जाता है, जिसे हम बाजार के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि प्राथमिक क्षेत्र से अच्छा उत्पादन होगा तो द्वितीयक क्षेत्र उद्योग धंधों को कच्चा माल मिलेगा, और कच्चा माल यदि अधिक मिलेगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन यदि ज़्यादा होगा तो बाजार के अंदर सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में वो उत्पादन आएगा और वस्तुएं सस्ती होगी और जनता को लाभ मिलेगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों का एक कॉम्बिनेशन और एक सर्कल बराबर होना चाहिए। इसे ही सही तरीके से अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। इस प्रकार यदि सरकार के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है तो द्वितीयक क्षेत्र में सुधार होगा, और द्वितीयक क्षेत्र में यदि अच्छे से इंडस्ट्रीज वगैरह में उत्पादन होगा तो वस्तुएं सर्वाधिक उत्पादित होगी और बाजार में सर्वाधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त होंगे, जनता को सस्ती सेवाएं प्रदान होगी। इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो या वन, उनका सही उपयोग किया जाए। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए, और सेवा क्षेत्र यानी बाजार व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किया जाए। ये तीनों व्यवस्थाओं को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आज चलाने की आवश्यकता है। इसे ही कहते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था।